जय श्री कृष्ण। आज हम जानेंगे भगवान जगन्नाथ के परम भक्त माधवदास की कथा। माधवदास भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे। प्रतिदिन के लिए सुबह में उठकर मंदिर में जाकर भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना करते थे। पूजा अर्चना में निवृत्त होकर अपने घर में आकर भगवान का मंत्र जाप करते थे, नाम जप करते थे। प्रतिदिन के लिए उनका वही क्रम था। सुबह में उठकर जगन्नाथ के मंदिर में जाकर भगवान जगन्नाथ की पूजा करना, पूजा में से निवृत्त होकर अपने घर में आकर भगवान का नाम जप करना। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि उनके पेट के अंदर कुछ ऐसा दर्द हुआ, उसके कारण उसको बारंबार शौचालय जाना पड़ता था। अब वैष्णव परंपरा में ऐसा होता है कि एक बार शौच जाओ तो कटी स्नान करो या स्नान करना पड़ता है। तो वैसे वो दिन में 25 बार 20 बार शौच के लिए जाते थे, शौचालय के लिए जाते थे, तो 20 बार उसको स्नान भी करना पड़ता था। अब विचार किया कि भगवान की पूजा अर्चना तो कराओ, लेकिन भगवान की पूजा अर्चना के समय अगर ऐसा हो गया तो महापाप का भागीदारी बनूंगा। तो उन्होंने सेवा छोड़ दी, मंदिर जाना छोड़ दिया। अपने घर में रहकर, क्योंकि वो अकेले ही रहते थे, अपने घर में रहकर भगवान की पूजा अर्चना करने लगा। लेकिन वह भी छूट गई, क्योंकि अपने जो सोते थे बिस्तर पर वहाँ भी शौच करने लगे और उस तरह से भगवान की सेवा छूट गई। अब विचार किया कि जिन आंखों से भगवान का दर्शन नहीं होता, जिन कानों से भगवान का नाम श्रवण नहीं होता और जिन जीवा से भगवान का नाम लिया नहीं जाता, वह देह कुछ काम का नहीं, उसका परित्यागी कर देना वह श्रेष्ठ है। तो उन्होंने विचार किया, बहुत प्रयत्न करके समुद्र के तट पर चले गए और विचार किया समुद्र जी आकर मुझे बहा कर ले जाएंगे। अब यहाँ जगन्नाथ के मंदिर के अंदर भगवान की आंखों में से अश्रु निकल रहे कि मेरा भक्त को इतनी पीड़ा हो रही है। भगवान ने एक छोटा सा बालक का रूप धारण किया और समुद्र के तट पर आए। अब माधवदास तो मूर्छित अवस्था में पड़े थे, उनको हाथों में उठाकर उनके घर पर ले गए, उनका शरीर का मार्जन किया, घर का मार्जन किया, वस्त्र का मार्जन किया और ठाकुर जी बालक के रूप में उनकी सेवा करने लगे। भगवान का रूप कैसा था? बड़ा मुख था, बड़ी भुजाएं थी, बड़ा पेट था, आंखें बड़ी थी, पीतांबर धारण किया हुआ था। प्रतिदिन के लिए उनकी सेवा में लगे थे, औषधियों का सेवन करवा रहे थे। तो माधवदास सचेत हुए। माधवदास ने विचार किया मेरा घर इतना सुंदर क्यों है, मेरा वस्त्र, मेरा यह देह। तो देखा इतना विचार करे तो वह तब बालक आया। तो माधवदास ने विचार किया न तो मेरा कोई रिश्तेदार है, लेकिन ये बालक कौन है? भक्त है ना, वो भगवान को पहचान जाते हैं। बालक का स्वरूप देखा तो बड़ा मुख था, बड़ा पेट था, बड़ी बड़ी आंखें थी, उसके चरण के सीनों देखा तो विचार किया यह भगवान ही हो सकते हैं। माधवदास ने उनका हाथ पकड़ लिया कि प्रभु आप मेरी सेवा में क्यों लगे हुए? तो भगवान ने अपना रूप बताया जगन्नाथ का कि माधवदास तू मेरा परम भक्त है, न तो तेरा कोई रिश्तेदार है, न तो कोई तेरी सेवा के लिए, उसके कारण मुझे ही तेरी सेवा करने के लिए आना पड़ा। अब माधवदास विचार करने लगे प्रभु आप मेरी सेवा करें वो उचित नहीं है, यह देह का त्याग कर दूं वही श्रेष्ठ है। तब भगवान ने बताया माधवदास न तो मैं तुझे तेरा देह का त्याग करने दूंगा, न तो तू मेरी सेवा लेगा, लेकिन जो कर्म है, प्रारब्ध है, वो तो भुगतने के बिना ही मुक्त नहीं हो पाओगे। क्योंकि इस जन्म में यह देह छोड़ दोगे तो दूसरे जन्म के अंदर वह प्रारब्ध आपको भुगतना पड़ेगा। मेरा जो भक्त है उनको मैं अधिक मात्रा में कष्ट देता हूँ, क्योंकि एक ही जन्म में इतना कष्ट पाकर वह मुक्त हो जाए। अब विचार किया दोनों का बीच का रास्ता क्या अपनाया जाए। न तो तू मेरी सेवा लेगा, न तो मैं तुझे मरने दूंगा। तो 15 दिन का कष्ट बाकी रह गया माधवदास, वो 15 दिन का कष्ट मैं अपने तन पर ले लेता हूँ। तब माधवदास ने भगवान को बताया प्रभु आप ऐसा मत करिए, मेरा कष्ट आप मत लीजिए। तब भगवान ने बताया उसके सिवा दूसरा कोई और रास्ता नहीं है। जब
मैं तुम्हारा कष्ट ले लूँगा, तब जगन्नाथपुरी के अंदर न तो चावल बनेगा, न तो दाल बनेगी, न तो चूल्हा जलेगा। 15 दिन के लिए मेरे मंदिर के कमाट बंद रहेंगे, 15 दिन के लिए मुझे औषधि का ही सेवन करना पड़ेगा। तो अपने भक्त की पीड़ा भगवान ने अपने ऊपर लेने के लिए विचार किया और उसके बाद भगवान ने 100 घड़ों से स्नान किया। 100 घड़ों के स्नान करने के बाद जब ज्येष्ठ सुद पूर्णिमा आती है तब भगवान ने स्नान किया। उसके बाद जो अपने भक्त माधवदास की पीड़ा थी, ज्वर बुखार था, वो अपने तन पर ले लिया। इसके कारण भगवान ज्वर युक्त हो गए। तो उसी 15 दिन के लिए भगवान को औषधि का सेवन करना पड़ता है। इसके कारण जगन्नाथ में वह 15 दिन के लिए औषधि का भोग लगता है। तो अपने भक्त माधवदास को याद रखने के लिए, उसकी स्मृति के लिए प्रतिवर्ष भगवान ने वैसा ही ज्वर युक्त अपना शरीर बना लिया कि वह 15 दिन भगवान बुखार से युक्त होते हैं। उसके कारण अपने भक्त माधवदास को याद करते हैं। तो जो भी सच्चा भक्त भगवान का होता है, भगवान से प्रेम करता है, भगवान से स्नेह करता है, भगवान के साथ अपना नाता जोड़ता है, तो वह भगवान भी उनका कष्ट लेने के लिए आ जाते हैं। तो वैसे परम भगवान जगन्नाथ के भक्त यह माधवदास की कथा थी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।